कुछ सफ़र सिर्फ रास्तों के नहीं होते, ये दिल के सफ़र होते हैं। खामोश पहाड़, ठंडी हवाएं और बादलों में लिपटी हुई वादियां इंसान को एक अजीब सा सुकून दे जाती हैं। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोग पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं, वो मंजिल से ज़्यादा रास्तों में जीना सीख लेते हैं। पहाड़ों की तरफ निकलते हुए हर मोड़ एक नई कैफियत देता है और हर मंजर एक नया एहसास जगा देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप नारान कागान या बाबू सर टॉप जाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक मुकम्मल ट्रैवल गाइड है। अगर आप गाड़ी पर इस्लामाबाद से नारान का सफ़र करना चाहते हैं तो आपका रूट कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आप इस्लामाबाद से निकलकर दाखिल होंगे पेशावर मोटरवे यानी M1 पर। कुछ देर इस हमवार सफ़र के बाद आप M1 को एग्ज़िट करते हैं और दाखिल हो जाते हैं हज़ारा मोटरवे यानी M15 पर। यह वो रोड है जहां सफ़र आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत होना शुरू हो जाता है। बुलंद पहाड़, खुली सड़कें और बदलता हुआ मौसम इस सफ़र को यादगार बना देता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद आप हज़ारा मोटरवे को एग्ज़िट करते हैं और दाखिल हो जाते हैं N35 यानी कराकोरम हाईवे पर। यही वो रूट है जो आपको बालाकोट और फिर नारान के पहाड़ी इलाकों की तरफ ले जाता है और फिर यहाँ से असल सफ़र शुरू होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं एक बाइक राइडर और बाइक पर सफ़र करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जाहिर सी बात है बाइक को मोटर पर ले जाना मुमकिन नहीं होता क्योंकि मोटर पर बाइक की इजाज़त नहीं है। इसलिए हमारा रूट गाड़ी वालों से मुख्तलिफ होगा। हम अपना सफ़र इस्लामाबाद से शुरू करेंगे और हरीपुर, हत्तार, हवेलियाँ, एबटाबाद और कलंदराबाद के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए आगे बालाकोट की तरफ बढ़ेंगे। ये वो रूट है जहाँ हर मोड़ पर आपको नया मंजर मिलता है। तो चलते हैं वादी नारान के इस खूबसूरत सफर की तरफ। चलें जी, अभी जो है हम कलंदराबाद से गुज़र रहे हैं एबटाबाद को एग्ज़िट करके, और बालाकोट का जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। अभी मनसेरा की तरफ जाएंगे और फिर बालाकोट की तरफ। वैसे नारान जाने के लिए मैं हमेशा जो है ना मरी एक्सप्रेसवे से ही रास्ता लेता हूँ, उसी रास्ते से मैं नारान जाता हूँ। लेकिन इस बार ये डिफरेंट ट्रैक लिया है उज़ैर भाई के कहने पे। उज़ैर भाई जी मेरे कज़न हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊँगा। और उनके पास जी होंडा CB 150 है। बड़ी स्पीडों से जो है ना वो मुझे क्रॉस करते हुए निकल गए आगे। तो अब यहाँ से ज़रा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं खूबसूरत सा, ताकि एनर्जी मिल सके और आगे की जो राइड है वो अच्छे से हमारा व्लॉग भी बन जाए और राइड भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि नाश्ता होगा तो थोड़ा जान आएगी। अब यहाँ से नाश्ता करते हैं और फिर अपनी जो राइड है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो भाई साहब, रास्ते में एक रेस्टोरेंट होटल मिला है, यहाँ से अब ब्रेकफास्ट करते हैं। टाइम की अगर बात करूँ तो आज तो हैंड वॉच पहनना ही भूल गया मैं। और 9:17 हो चुके हैं और तकरीबन इस्लामाबाद से हम लोग निकले थे आलमोस्ट 6:30 बजे। तो यहाँ तक अच्छा भला टाइम लग गया है, क्योंकि रास्ता जो है ना सारा बहुत अजीब बोरिंग रास्ता था। मरी से अगर जाते तो बेहतर था। नए रास्ते से हम आए हैं तो एक नया एक्सपीरियंस मिला है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यार मेरी भी आदत बन गई, मैं नहीं ज़्यादा खर्च नहीं बर्दाश्त करता। हर बंदे का अपनी साइंस होगी, दो बंदों की साइंस होती है लेकिन मैच हो जाती है या एडजस्ट हो जाती है। तीसरा बंदा भी हो ना फिर एडजस्ट करना मुश्किल होता है। एक अपनी लगा होगा दूसरी। अच्छा जी भाइयों, नाश्ता हमारा बड़ा ही कमाल का हो गया है और उज़ैर भी ने चाय नहीं पी। हैरानगी की बात है कि उज़ैर भी ने चाय क्यों नहीं पी। सफ़र में बंदा हो और चाय ना पिए, अजीब सी बात है। और बिल हमारा बना है जी 390। 2 कुलचे खाए बड़े ही कमाल के, 1 कप चाय, 2 हाफ़ फ्राई, तो मज़ा आ गया। 390 में हमारा ब्रेकफास्ट हो गया
और बाकी जो टैंक है वो रिफ़िल कर लिया था मुकम्मल तौर पे। यहाँ से नहीं किया था, इस्लामाबाद से ही किया था। अब देखते हैं रिज़र्व कहाँ पे लगता है, लेकिन रिज़र्व से पहले ही कहीं से दोबारा से टैंक रिफ़िल करना पड़ेगा। कोई अच्छा सा पेट्रोल पंप देना पड़ेगा। इस मामले में बड़ा जो है ना मैं संजीदा हूँ, पेट्रोल अच्छा होना चाहिए। ये बाईपास है, ये रास्ता कहाँ से आ रहा है? अच्छा, ये वो रास्ता जा रहा है, वो रास्ता आ रहा है। ये वापसी पे हम कोशिश करेंगे मुजफ्फराबाद से जाएंगे। ठीक है, चलो चेक करें यार निसार बाग रिजॉर्ट्स, क्या बेहतरीन बनाया रिजॉर्ट यार, माशाल्लाह। लोकेशन भी अच्छी है, सुपर यार, सुपर से भी ऊपर। इतना टाइम गुजारने के बाद ये कुछ खूबसूरत सा व्यू हमें मिला है और जान में जान आ गई है, क्योंकि पीछे सारा जो था ना कंजस्टेड रोड था, मज़ा नहीं आ रहा था बहरहाल बाइक राइड करते हुए। अभी ये व्यू देख के ना कोई थोड़ा सुकून मिल रहा है। ओए होए, मानसेरा यार, खूबसूरत मानसेरा। अच्छा जी, यहाँ से रह गया बालाकोट का जो डिस्टेंस 15 किलोमीटर का, और पीछे जितना भी रास्ता हम कवर करके आए नहायत किस्म की बोरियत हो रही थी, और यहाँ पे आके सारी बोरियत ख़त्म हो गई है। बाकी आप यहाँ के खूबसूरत से मनाजिर चेक करें और रोड की कंडीशन भी चेक करें। अल्लाह अकबर। बड़ा बेहतरीन किस्म का रोड मिल गया यार, और बालाकोट के करीब तरीन ही हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। बालाकोट, वैसे ये बालाकोट ही है, लेकिन जो मेन शहर है बालाकोट, वहाँ तक अभी पहुँचने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। बाकी ये ड्रोन व्यू देखें बालाकोट सिटी का, कितना खूबसूरत व्यू है ना, बेहतरीन है, बेहतरीन। अच्छा भाइयों, ये एक पॉइंट आ गया है, आपको बताता चलूँ। राइट साइड पे जो रास्ता है ये गढ़ी हबीबुल्लाह की तरफ जा रहा है। अगर आप मरी एक्सप्रेस वे से आते हैं नारान की तरफ, तो लिखा भी है मुजफ्फराबाद गढ़ी हबीबुल्लाह, अगर आप मरी एक्सप्रेस वे से नारान की तरफ आते हैं तो आपको कोहाला के बाद जो है मुजफ्फराबाद, और फिर आपको लेफ़्ट लेके गढ़ी हबीबुल्लाह से होते हुए इस रास्ते से आना पड़ेगा। मेरी प्रीवियस व्लॉग्स जो है नारान के, वो आप देखेंगे तो मैं इसी रास्ते से जो है आता रहूँ। और अब हम प्रॉपर जो है बालाकोट वाले रास्ते पे आ चुके हैं, और बालाकोट का सारा ये एरिया है, सिटी कह लें, एरिया कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप। भाइयों, बालाकोट शहर है ये, और आप देख सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड्स पे बड़े खूबसूरत किस्म के जो है ना होटल्स बने हुए हैं। इस्लामाबाद और पिंडी से जो लोग आते हैं वो तो यहाँ पे कम ही स्टे करते हैं, वो डायरेक्ट नारान ही जाके स्टे करते हैं, नारान से आगे जाके। लेकिन जो कराची, लाहौर या बाकी शहरों से लोग आते हैं वो नारान आते हुए बालाकोट में स्टे करते हैं, क्योंकि अच्छा बड़ा सफ़र तय करके आते हैं तो यहीं पे स्टे करते हैं। और अगर यहाँ के होटल्स की रेंट की बात की जाए तो मिनिमम जो है वो 3 से 4 हज़ार में रूम मिलता है। अगर सीज़न से हट के आप आएँगे तो आपको 2500 में भी, 2000 पे भी, इवन के 1500 में भी आपको रूम मिल सकता है। और अगर आप सीज़न में आते हैं तो मिनिमम आप ध्यान में रखेंगे 4000 रुपया, 4000 में आपको रूम मिलेगा। नारान है जी यहाँ से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। क्यों ब्रेक लगा दी भाई साहब, क्यों भाई? हेलमेट पहन रहे हो, मज़ा ले लिया ना अब, चलो पैसे पूरे हो गए हैं, चलो आओ। चेक द ब्यूटी, चेक द ब्यूटी, ये चेक करें भाई साहब, कुनहार रिवर की मौजें और ये पहाड़ों का व्यू, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। दरिया कुनहार की बुलंदी है 12,950। अच्छा यार, अगर आप जब भी नारान वाली साइड पे हैं ना तो बालाकोट मैन सिटी से पहले ये एक जिप लाइन फ्लाइंग रिवर बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा ये इन्होंने जो है सेटअप बनाया हुआ है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से कुनहार रिवर भी गुजर है और जिप लाइन इन्होंने ये यहाँ पे बनाई हुई है, तो बड़ा खूबसूरत सा व्यू बनता है। मुझे नहीं पता कि इसके चार्जेस कितने हैं, लेकिन आप इंजॉय करेंगे। यार पानी पीने के लिए यहाँ पे ब्रेक लगाई है, और बाइक जो ही लगाई है इतनी शदीद किस्म की गर्मी लगी है, उफ
बहुत गर्मी है यार यहाँ पे, तो बिल्कुल मुजफ्फराबाद जैसी गर्मी है यहाँ पे, लेकिन मुजफ्फराबाद से थोड़ी कम कह सकते हैं क्योंकि मुजफ्फराबाद में तो एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होती है। चेक कर लें जी, बालाकोट का बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है और अच्छा भला रश नज़र आ रहा है। ईद पे जो है ना यहाँ पे भाई साहब बहुत रश होना है, कंफर्म बात है। लेकिन अब ये है कि ईद के दौरान ये रास्ता बंद ही ना कर दें, क्योंकि ईद उल फितर पे तो इन्होंने बंद कर दिया था मेरा ख्याल है, मरी वाली साइड तो बंद की थी। चला जा भाई, चला जा, चला जा, चला 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 चला। ओए होए कुनार रिवर यार, यहाँ आके ना सही हल्की हल्की ना ठंड सी फील हो रही है। मज़ा देख के नहीं आ रहा क्योंकि इसका जो कुनार रिवर का कलर है, ओरिजिनल जो इसका जेन्युइन कलर है वो नज़र नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल डस्टी कलर बना हुआ है, ब्राउन ब्राउन सा ना, अजीब सा कलर बना हुआ है। इसका जो नारान का कुनार रिवर का जो प्रॉपर कलर है वो स्काई ब्लू है, बहुत खूबसूरत कलर बनता है यार। अभी मेरा ख्याल है पीछे कहीं पहाड़ों में लैंड स्लाइडिंग हुई होगी, कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, तो वो सारे पत्थर वगैरह भी गिरते हैं, तो पानी का कलर ही बड़ा फीका सा हुआ है। चेक करें भाइयों, ब्यूटीफुल व्यू ऑफ बालाकोट सिटी, कितना खूबसूरत सा व्यू है ना। और ये मुझे ख्याल है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना ये गंदम की कटाई हो रही है, गंदम की कटाई भी हो रही है यहाँ पे। क्या खूबसूरती है माशाल्लाह। अच्छा 2005 के जब आया था ना ज़लज़ला, तो यहाँ पे बहुत तबाही मची थी। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो बालाकोट का हुआ था, ये पूरा जो एरिया मनसेरा का, लेकिन ये है कि बालाकोट में सबसे ज़्यादा तबाही मची थी। अल्लाह ताला जितने भी फौत शुदगान, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। ऐसे हादसाती मौत जो है ना, बस अल्लाह ताला उससे बचाए। कागान वैली में खुशामदीद, वेलकम टू कागान वैली। शोगरा है जी यहाँ से 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, कागान 56 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, नारान 79 और बाबूसर टॉप है 144 किलोमीटर यानी कि 144 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और टाइम की अगर बात करूँ 12:20 हो चुके हैं। सुबह 6:30 पौने 7 बजे तक हम निकले थे घर से, तो आप हिसाब लगा लें रास्ते में कितना हमें जो टाइम लगा। ब्रेकफास्ट भी किया, फिर व्लॉग बनाते हैं, ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है। अगर आप वैसे आते हैं तो नारान में भाई साहब इस्लामाबाद से नारान तक मैक्सिमम 6.5 घंटे में आप इजीली पहुंच सकते हैं। बाकी क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना है तो मुझे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बालाकोट से केवाई की तरफ जब आप जाते हैं तो ये भी एक आपको खूबसूरत सी वाटरफॉल मिलती है। वैसे इन्होंने आर्टिफिशियली कोई काम शाम किया हुआ है। पाइन व्यू आबशार कैफ़े, आबशार ऐसे ऐसे वाटर क्रॉसिंग मिलती जा रही हैं। छोटा सा बाज़ार है ये जी। तो अभी इस मुकाम पे मैं आया हूँ, सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा, वैसे कैमरा को जूम में नहीं कर सकता। सामने जी मकड़ा पहाड़ है और इसके लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको शायद नज़र आ रहा है शोगरा है, और आगे किवाई का मुकाम आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये व्यू आप देखें, कुनार रिवर बहुत नीचे नहीं पहुँच गया जी। ओए हो, ये इसका कलर बहुत ख़राब हुआ है ना, ताज़ा ग्लेशियर पिघल रहा है शायद। हाँ ताज़ा ग्लेशियर भी पिघल रहा है। मुझे लगता है पीछे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है जिसकी वजह से पानी का कलर काफ़ी फीका पड़ा हुआ, बड़ा गंदा सा कलर है बना हुआ। क्योंकि यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अच्छा भाइयों, 1 मई 2026 में हमारा ट्रिप था। मैंने ग्रुप के साथ अपना जो है ट्रैवल किया था इस्लामाबाद से नीलम वैली की तरफ, और हमारी जो मेन डेस्टिनेशन थी वो ताऊबड़ थी, लेकिन वो हमारा सफ़र अधूरा रह गया था, हम ताऊबड़ नहीं पहुंच पाए थे। उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, लाजमी देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और रास्ते में मेरा ड्रोन क्रैश भी कर गया था, उसके प्रोपेलर्स जो थे वो डैमेज हो गए थे। और ताऊबड़ की मतलब जो अच्छे से ना, मैं उसका जो ताऊबड़ से पहले वाला एरिया आता है केल और ताऊबड़ के सेंटर में, उसको मैं ड्रोन में कवर नहीं कर सका था। बड़ा खूबसूरत सा व्यू था यार, वो वीडियो देखेंगे आपको मज़ा आएगा। तो इस बार ये कि नारान का ट्रिप हो रहा है और मैंने 2 दिन पहले ही प्रोपेलर्स चेंज करवाए हैं अपने ड्रोन के, तो इंशाल्लाह नारान के भी खूबसूरत से ड्रोन शॉट्स आपको दिखाएंगे। वेलकम टू किवाई लालाजार आबशार। अच्छा जी, ये है जी वो आबशार आर्टिफिशियल, बिल्कुल ना, बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड। ये रास्ता सीधा निकल रहा है नारान की तरफ। राइट साइड पे अगर आप निकलते हैं तो शोगरा, यहाँ से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिरी, 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पाए, 14 किलोमीटर का। वैसे शोगरा तक तो मैं गया हूँ, ऊपर नहीं गया क्योंकि ऊपर का जो ट्रैक था
वो बहुत ही ख़राब था। उस टाइम बारिश भी हो रही थी तो मैं बाइक पे नहीं जा सकता था। अच्छा, किवाई के बाद और पारिस से पहले यहाँ पे एंट्री होती है, तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो अपना आईडी कार्ड, ओरिजिनल बाइक के डॉक्यूमेंट्स साथ रखें। वैसे तो एक ही बंदे की एंट्री होती है, लेकिन सबको, जितने भी लोग हैं वो अपना आईडी कार्ड लाजमी साथ रखें, बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपको आगे नहीं जाने देंगे। ये सुपर बाइकर। अच्छा, अब हम जो है ना पारिस के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से मुझे अपना जो टैंक है फिर से रिफ़िल करना पड़ेगा। पारिस। अच्छा, मैंने जी इस्लामाबाद से 11 लीटर डलवाया था पेट्रोल, और अभी देखते हैं यहाँ पे कितना पड़ता है। बस 2000 पे स्टॉप कर दीजिएगा। अच्छा भैया, पारिस पहुँचेंगे। यहाँ से आप अगर जाना चाहते हैं शारान फॉरेस्ट पे तो यहीं से रास्ता जाता है। ये जीप्स मेरे ख्याल है उन्हीं के लिए खड़ी हैं जो अगर जाना चाहते हैं शारान फॉरेस्ट, वो रास्ता जा रहा है। उसका भी ट्रिप करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम। ये जी नारान जाते हुए पहला स्टील का ब्रिज हमें मिल गया। क्या बात है। नूरी वैली ट्रैक, नारगली नीला मेडोज़। नीला मेडोज़ ट्रैकिंग है, जी वेबल ट्रैक है, नारगली नूरी वैली ट्रैक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट जिप लाइन नूरी वैली। वही बात है कि वापसी पे हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, अब हम पहुंच आए हैं महांडरी में, और महांडरी के बारे में आपको बताता चलूं कि आज से तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पे बड़ा हैवी किस्म का जो है ना सैलाब आया था, जिसकी वजह से महांडरी और नारान को कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज बना हुआ है वो टूट चुका था, बड़ा ख़राब हो गया था काम। सामने पहाड़ पे बर्फ़ देखे हैं, ओए सुभान अल्लाह। ये जी महांडरी का बाज़ार आ गया। अभी भी कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद। अच्छा जी, ये वो ब्रिज है महांडरी का जो सैलाब होने की वजह से ना टूट चुका था, और ये इस पानी में इतनी तुग़यानी होती है, इसका इनको प्रॉपर हल करना चाहिए वैसे यार। भाइयों, बड़ा ज़बरदस्त चेंज आ गया यार। यहाँ पे महांडरी का जो ये रोड था, ये तो बहुत खस्ता हालत में था, बहुत ही ख़राब था। मतलब जैसे ऑफ रोड होता है बिल्कुल वो चीज़ थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह कारपेट रोड बन गया है, बेहतरीन ही हो गया। वैसे मेरे जहन में वैसे यही था कि शायद महांडरी से आगे का जो रोड होगा वो बहुत ख़राब होगा, लेकिन यहाँ पे तो माशाल्लाह चेंज आया हुआ है, अच्छा हो गया यार वैसे। ओए अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत नज़ारा है ना। और ये छोटा सा ब्रिज है, और पानी चेक कर रहे हैं माशाल्लाह। ओए होए, कितना साफ पानी है भाई। उस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। ओफ, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेक करें कितना साफ शफाफ पानी है ना, सुभान अल्लाह। चलें, अल्लाह अकबर। भाइयों, कागान और महांडरी के दरमियान आपको ये एक प्लेस मिलेगा, इंतहाई खूबसूरत किस्म का ये प्लेस है। तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके आप इस इन्वायरमेंट को फील करके इंजॉय कर सकते हैं। बहुत पीसफुल जो है ना, पीसफुल वाइब्स आ रही हैं। बेहतरीन किस्म की लोकेशन है ये। और अगर आप जून जुलाई में आएंगे तो ये आपको पहाड़ जो है ना सही लश ग्रीन नज़र आएंगे। अभी प्रॉपर ग्रीनरी स्टार्ट नहीं हुई है तो सही है, लेकिन उस तरह जो जून जुलाई में ग्रीनरी होती है वो अभी नहीं है। और पानी का कलर भी उस टाइम तक अच्छा भला चेंज हो जाता है। यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करते हैं और आपको खूबसूरत सा यहाँ का ड्रोन व्यू दिखाते हैं।
ये देखें कारपेट रोड बना हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ पानी आ जाता है ना, फिर ये कंडीशन बन जाती है। ये चेक करें, और ये फिर साफ रोड शुरू हो गया। मतलब जहाँ जहाँ पानी आता है वहाँ पे इस रोड की हालत जो है ना, वो रोड नहीं बनती, वो कुछ और ही बन जाता है फिर। अरे भाई साहब, बारिश स्टार्ट हो गई है यार। बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अब ये मनकीज़ कहाँ से आ गए हैं यार? ये तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहा हूँ। ये देखें, इस साइड पे भी मनकीज़ आ गए हैं। अयूबिया नथिया गली में तो बहुत ज़्यादा हैं, ये मरी में भी। यहाँ पे तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। यहाँ के जो लोकल्स हैं ना, वो ये अखरोट बेच रहे हैं। और ये चेक करें, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। नज़ारा वैसे अच्छा नहीं है, खूबसूरत नज़ारा। अभी तो भाई साहब आगे हमें ग्लेशियर भी मिल रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। फाइनली हम पहुंच आए हैं जी कागान वैली में। वेलकम टू कागान। बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। वेलकम टू कागान मून रेस्टोरेंट, नारान एंड बेसर। मून रेस्टोरेंट की बड़ी एडवर्टाइजमेंट हुई है भाई, शुरू से हमें जो है ना, मून रेस्टोरेंट के अलावा कोई किसी और की एडवर्टाइजमेंट नज़र नहीं आई। हम पहुँच आए हैं जी कागान के बाज़ार में, और अपना जो कुकिंग का सामान है वो यहाँ से ले लेते हैं, प्लस सिलेंडर में गैस भी भरवा लेते हैं। सिलेंडर की शॉप पूछनी पड़ेगी कहाँ पे, नज़र तो नहीं आ रही वैसे। पेट्रोल का टैंक फुल किया हुआ है। पारिस से डलवाया था ज़्यादा। नहीं नहीं, ये इसका सिलेंडर का। टमाटर ले लेते हैं, लहसुन ले लेते हैं, गाजर ले लेते हैं, क्योंकि मैक्रोनी भी बनानी है। और उसके अलावा शिमला मिर्च होगी, और तो ख़ास चीज़ नहीं है ऐसी जो ली जाए। यहाँ से भी किराना स्टोर का भी सामान ले लेते हैं। इसके अलावा आप दे दें, चीनी दे दें, और काली मिर्च का साशे पड़ा हुआ है, काली मिर्च का साशे वो भी दे दें। कागान को क्रॉस करने के बाद इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड लग रही है, राजवाल वाला ये एरिया, और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। हमने दोनों ने जो है, उज़ैर ने भी और मैंने भी, रेन जो कोट है बरसाती है वो पहन ली है। लेकिन ठंड बहुत है भाई साहब, जो जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ठंड में इजाफा होता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आ रही गुजारूँ कहाँ से बाइक को। मुझे लगता है राइट साइड पे करना पड़ेगा। चेक करें भाई। गर्मियों में तो भाई जब जून जुलाई का महीना होता है ना, तो यहाँ पे आप इतना एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। अभी मई का मंथ है, और चेक करें यहाँ पे भी मुझे ना इतनी ठंड लग रही है। आगे क्या होगा, लेट्स सी आगे क्या होगा। सीधी सीधी चढ़ाई है भाई। सुकी किनारी टनल, जिसकी लेंथ है जी तकरीबन 420 मीटर, और नारान से पहले आपको ये मिलती है। ओए होए 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 यार, यहाँ पे तो बहुत ठंड है। अल्लाह अकबर। और इस खूबसूरत सी टनल को एग्ज़िट करने के साथ ही आपको मिलेगा एक खूबसूरत सा व्यू, और लेफ़्ट साइड पे आ गया जी डैम। डैम भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। बिस्मिल्लाह, ये आ गई जी हमारा एडवेंचर।
अच्छा, ये नारान से पहले एक खूबसूरत सा विलेज है, इसका नाम है बटल। बिल्कुल छोटा सा एक विलेज है। ये चेक करें ना बाइकर्स, बेहतरीन 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 माशाल्लाह। पाकिस्तान, तुर्की, आज़ाद कश्मीर, फ़लस्तीन और चाइना का फ्लैग। और सामने जी नारान का खूबसूरत सा जो है ना व्यू। वेलकम टू नारान। बटाकुंडी है जी, यहाँ से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। जलखंड है 42, लोलूसर लेक 49 और बाबूसर टॉप 66। वेलकम टू नारान, हैव अ सेफ ट्रिप। चलें, ये देखें कहाँ तक जो है ना ये इन्होंने अपना ये सेटअप बनाया हुआ है, रहायशी सिस्टम। एक आगे तक ले जाएंगे इसको वैसे। अच्छा, ये यहाँ से नहीं, नारान बाईपास है। 6 क्रॉस कर गए यार। अच्छा, यहाँ पे 418 रुपये है। जूं जूं आगे जाएंगे रेट बढ़ता जाएगा भाई। भाई लास्ट टाइम जब मैं आया था 2025 में, तो इस तरफ जो है ना मैंने बिल्कुल कुनार रिवर के साथ कैंपिंग सेटअप किया था, नाइट कैंपिंग की थी। काफ़ी मज़ा आया था। लेकिन अब ये इन्होंने होटल्स बना दिए और मुझे नहीं लगता इस साइड पे कैंपिंग करने देंगे। ओए होए, कितने ज़्यादा होटल बन गए हैं ना। अच्छा, पहले PSO का सिर्फ ये एक पेट्रोल पंप होता था, अब आगे गो का भी बन चुका है। यहाँ पे तो ये जितने होटल्स वाले हैं मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं। एक बंदे से मैंने सुना 1000 रुपये में रूम ले लो। 2 बंदों का नारान में 1000 रुपये का रूम, हैरान कुन बात है। हैरान कुन भी है और अजीब सी भी है। मुनासिब में मिलेंगे भाई, तो कैंप किस लिए लेके आए हम। मिन्नतें समाजतों पे आ गया ना। अभी ईद पे तो यहाँ पे रश होना है भाई। ये जी नारान का बाज़ार, और ये राइट साइड पे रास्ता निकल रहा है झील सैफ अल मलूक की तरफ। और इंशाल्लाह इसको भी हम विज़िट करेंगे। और ये बाईपास की तरफ रास्ता जा रहा है, नारान बाईपास। रश नहीं है यार उस तरह, बिल्कुल हल्के फुल्के लोग नज़र आए हैं मुझे। लेकिन ये रश होना है ईद पे अच्छा भला रश होना है यहाँ पे। चलें जी भाई साहब, अब हम इस पार्ट 1 को, इस व्लॉग को एंड करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। इस्लामाबाद से नारान तक का ये ट्रैवल व्लॉग था। और पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपको नाइट कैंपिंग का जो है ना एक्सपीरियंस बताएंगे। और अगली स्टोरी में आप नाइट कैंपिंग, अब पता नहीं कहाँ पे होती है, जलखंड में होती है, बेसर में होती है, कहाँ होती है, ये उज़ैर से पूछते हैं। हाँ उज़ैर, कहाँ कैंपिंग करनी है हमने? मेरा तो इरादा इंशाल्लाह बाबूसर टॉप का। बाबूसर टॉप। लेकिन वक्त में इजाज़त नहीं दे रहा।
टाइम तो शॉर्ट है और घंटे तक हमने जहाँ पहुँचना है ना वहाँ पे हमने कैंप उम्मीद लगाना है बेसर से लुलू सर झील के बीच में गए पे इंशाल्लाह माता है। व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।